अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 25 अक्टूबर है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 12:40 हो चुके हैं। आज जुम्मा है। पटवार खाने पर जुम्मा बिजली बनकर गिर रहा है। तमाम पाकिस्तानियों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज फिरौनियत से आज़ादी पाने का दिन है। इंसानी हुकूक की कब्र के ऊपर अपना तसल्लुत कायम रखते हुए खुशियां मनाने वालों के खात्मे का दिन है। आज 4 बड़ी खबरें हैं। वो 4 बड़ी खबरें कप्तान से मुताल्लिक हैं, पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं, इमरान खान से मुताल्लिक हैं, उनके खानदान से मुताल्लिक हैं। उनकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा जाते जाते अल डोनट अल पाकिस्तानी से जो इतनी बड़ी तकरीर या खिताब सामने आया है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आज जो 4 बड़ी खबरें हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तस्लीम कर लिया गया। ये किसने तस्लीम किया, कहां पर यह बात हुई है, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, यानी टाइटल के नीचे जो हैशटैग होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाता है। वहां जाकर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन यहां पर यानी यूट्यूब पर फायरवॉल की वजह से नहीं मिलते तो वहां पर यानी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाया करेंगे। आराम से आपका और हमारा राब्ता रहा करेगा। 4 बड़ी स्टोरीज बगैर किसी डिले के मैं आपके साथ रखने लगा हूं। उसके बाद जो फिरौनियत के खात्मे का आज दिन है, यानी वो कहते हैं ना अल डोनत अल मकबूज अल पाकिस्तानी के खात्मे का दिन है, उसकी क्या तफसीलात है वो मैं शेयर करने लगा हूं। सबसे पहली स्टोरी नंबर 1, अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, इन दोनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। जिस वक्त आप ये वीडियो मुलाहिजा कर रहे होंगे उनकी रिहाई हो चुकी होगी। दूसरी बड़ी स्टोरी, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बतौर जमात तस्लीम कर लिया है और 11 जजेस के फैसलों की रोशनी में तस्लीम किया गया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने इसका ऐलान किया है, वो तफसील क्या है वो शेयर करूंगा। तीसरा, नवाज शरीफ साहब आज अपने खानवादे के हमरा मुल्क से रवाना हो चुके हैं, बैरून मुल्क के दौरे पर हैं। वापस आते हैं नहीं आते इसके चांसेस भी बहुत कम है। वैसे कल मैंने रात को ही ट्वीट कर दिया था कि आज अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा दोनों रिहा हो जाएंगी और अगला नंबर जो है वो कैदी नंबर 804 का है। वो क्यों है वो भी मैं आगे तफसीलात शेयर करने लगा हूं। इसके अलावा आज चौथी जो इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो है डोनट खाने का दिन। जनाब, आज पाकिस्तानियों के लिए, अवाम पाकिस्तान के लिए डोनट खाने का दिन है। मैं तस्वीर देख रहा था, फिरौन की तस्वीर थी। फिरौन अपने आप को खुदा समझता था। फिरौन ने अपनी जन्नत बना रखी थी। फिरौन खोपड़ियों के महल तामीर करने का आदी था। उसे नहीं था पता कि एक दिन मैंने भी गुजर जाना है। वो जो इतने बड़े दावे करता था उसको भी नहीं पता था। इंसान को वो कारहाय नुमाया करने चाहिए कि आप अगर चले जाएं तो पीछे वाले आपका कोई एक अच्छा काम तो याद रखें। फर्क कोई नहीं पड़ता, अच्छों ने भी गुजर जाना है, बुरों ने भी गुजर जाना है। लेकिन ढिठाई का नेक्स्ट लेवल यह है कि एक यादगार तामीर की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस यादगार के ऊपर क्या क्या लिखा जाता है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं। जीने की आजादी, यानी जिंदों की कब्र के ऊपर आजाद और जिंदा लिख देने से वो आजाद नहीं हो जाते, ये उनके हुकूक की आजादी नहीं मिल जाती। फिर तिजारत की आजादी, इन ट्रेड की कब्र के ऊपर आजाद लिख देने से हुकूक तिजारत की आजादी नहीं मिल जाती, वो कब्र ही रहती है। फिर इजहारे राय की आजादी, पिछले 2 साल में इजहारे राय, वीपीएन पे चलने वाला मुल्क, वीपीएन पे चलने वाला ट्विटर, जहां पर मुल्क का वज़ीर आज़म वीपीएन लगाकर ट्विटर इस्तेमाल करता है, उस मुल्क में आप इजहारे राय की आजादी का नाम लेते हुए शर्म से डूब नहीं मरते? फिर कहते हो लोग हमें डोनट क्यों भेजते हैं? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? फिर नकलो हरकत की आजादी, यानी नकल और हरकत की आजादी, एक ऐसी हरकत जिसमें कोई भी चुक लिया जाए, कोई भी गायब हो जाए, लेकिन हुजूर मौसूफ खामोश अपनी जगह पर, सुन्ने बने सन्नाटा। आज आप जा रहे हैं सर शर्म से झुकाए, कोई एक अच्छा काम किया हो तो आपको महसूस हो कि आपने कोई अच्छा काम किया। मतलब छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा शख्स, बुजुर्ग और छोटा बच्चा, ख्वातीन, किसी के पास चले जाए वो डोनट भेजने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करते। इससे बढ़िया काम कोई हो नहीं सकता था कि अगर आप जाते जाते कोई ऐसा फैसला कर जाते कि आपका डैमेज जो है वो कंट्रोल हो सकता। लेकिन बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है। आज सबसे पहले तो कल रात जो इशाइया हुआ उसकी तफसीलात मैं देता हूं, वहां से शुरू करता हूं। 4 बड़ी स्टोरीज है ना, इसके अलावा और भी स्टोरीज हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम बार की जानिब से अलविदाई इशाइया दिया गया था। वो चीफ जस्टिस साहब जो दूसरों के पैसों के ऊपर इशाइया लेने के लिए राजी नहीं थे। फिर क्या हुआ,
इससे भी अलविदाई इशाइये में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद नहीं पहुंचे। सिर्फ कौन कौन पहुंचा? जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये इशाइये पर पहुंचे थे। मैं जरा अभी इसको चीफ जस्टिस काजी फाइज इस्सा सेंट्रिक रखना चाह रहा हूं। पहले ये बात कर लें, उसके बाद बाकी 3 खबरें। चीफ जस्टिस काजी फाइजा का अलविदाई रेफरेंस शुरू हुआ आज सुबह, जिसमें कौन कौन नहीं शामिल हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह, यानी इशाइये में जो लोग शामिल नहीं होते मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो अलविदाई रेफरेंस में लोग शामिल नहीं हुए उनका मैं बता देता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल नहीं हुए, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल नहीं हुए, जस्टिस आयशा मलिक शामिल नहीं हुई, जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल नहीं हुए, जस्टिस मलिक शहजाद फुल कोर्ट रेफरेंस में शामिल नहीं हुए। 16 जजेस पर मुश्तमिल रेफरेंस जारी किया गया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज एक खत लिखा और इस खत ने बड़े बड़ों को चौंका और हिला कर रख दिया। क्या खत लिखा? फुल कोर्ट रेफरेंस से पहले खत लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रजिस्ट्रार को एक और खत। मुझे अफसोस है, मैं अपने ज़मीर की आवाज सुनकर ऐसे चीफ जस्टिस के लिए रेफरेंस में खड़ा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस का हकीकी किरदार तमाम लोगों के हुकूक की हिफाजत करना, अदलिया की आजादी का दिफा करना और सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाना है। जस्टिस मंसूर अली शाह, ये समझें, उन्होंने मोहर तस्दीक शब्द कर दी है कि आप जो कुछ करके गए हैं वो घटियापन का नेक्स्ट लेवल है। ये वो थे जो चीफ जस्टिस इन वेटिंग थे और उनके हुकूक को भी सल्ब करके सबसाइड करके यानी सुपरसीड करके एक और काम हुआ, एक और वारदात हुई जिसमें आप पूरे सहूलतकार का किरदार अदा करते रहे। आप जाते जाते किससे इंसाफ मांगेंगे या जाते जाते किसको मुंह दिखाएंगे? और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा आज इस प्लेटफॉर्म से कि चीफ साहब, आप पाकिस्तानी हैं, आप मुहिब्बे वतन हैं, हमें इसके ऊपर कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में रहो भाईजान। हम सारे मारे खा के, नंगे होके, जलील होके, इंसानी हुकूक अपने सल्ब करवा के, नौकरियां गवा के, घर में खड़े होकर बात कर रहे हैं पाकिस्तान में है। यार, ये हमारा मुल्क है, हमारी धरती है, इससे हम प्यार करते हैं, मरने की हद तक प्यार करते हैं। रहो ना इधर यार, क्यों टिकटे करवा रहे हो बाहर जाने की? रहो। आपको अपनी पॉपुलैरिटी, अपने किए हुए फैसलों के ऊपर लोगों का रद्द अमल देखना चाहिए कि लोग क्या करते हैं। लेकिन यह भी याद रखिएगा, आप भले मुल्क में ना भी रहे, आप मुल्क से बाहर भी जाए, पब्लिक वहां पर भी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी, वंस अ पाकिस्तानी ऑलवेज अ पाकिस्तानी, याद रखिएगा। ये गुजारिश है कि आप रह लें, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, हमें आपके ऊपर फख्र है भाईजान, बहुत फख्र है। चलें जी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं, ऐसे दौर का जश्न मनाने से पैगाम जाएगा कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे से बेवफाई कर सकता है, उसकी ताकत को कमजोर कर सकता है, छोटा और घटिया अमल कर सकता है। लफ्ज चेक कीजिए, मंसूर अली शाह साहब की भड़ास निकाल दी उन्होंने। छोटा और घटिया अमल कर सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को रेत में दबाकर अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव के सामने बेहिस और बेनियाज रहा है। मुदाखलत के खिलाफ दीवार बनने की बजाय इन्होंने दरवाजे खोल दिए और अदलिया के मुकद्दस किरदार जो ताकत पर नंबर 1 प्रोजेक्ट और चेक एंड बैलेंस के तौर पर होता है, उसे गद्दारी की। उन्होंने ना तो अदलिया का दिफा करके हौसला दिखाया और ना ही अखलाकी ताकत बल्कि उन लोगों को रास्ता दिया जो अपने मफाद के लिए अदालतों को कमजोर करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की दिल की भड़ास है। तो ये उन्होंने आज बात की है। एक और स्टोरी ये है कि याया आफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, हल्फ बर्दारी उनकी कल सुबह 11 बजे होगी। काजी फाइजा के अपनी रिटायरमेंट के एजाज में दिए गया फुल कोर्ट रेफरेंस से जो खिताब था, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जरा पॉइंट सुनिएगा, ये पॉइंट सुनिएगा। अभी तक वो स्टेट ऑफ डिनाइल में है और खुशफहमी में। क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि लोग मेरी तारीफ करते हैं लेकिन मेरी अहलिया नहीं मानती। भाईजान, वो पागल के बच्चे हैं जो आपकी तारीफ करते हैं, खुदा दी कसमें। मैं सही कह रहा हूं आपको। आप जाकर ना दिमाग का टेस्ट कराएं। आपको लगता है कि वो तारीफ कर रहे हैं, वो एक आध होगा कोई चुकू, इसके अलावा बाकी जो है ना वो बुराई करते हैं। आप कभी पब्लिक में निकलें बाहर जरा। मैं कहता हूं कि मेरी लोग तारीफ क्यों करते हैं लेकिन मेरी एरिया नहीं मानती। शुक्र है वो यहां मौजूद हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजा का खिताब, मेरी एरिया को मेरी जिंदगी में वीटो पावर हासिल है। शुक्र है किसी को तो हासिल है। मेरी वालदा ने नसीहत की थी डिग्री हासिल कर लो फिर जो मर्जी करो, वो आपने हासिल कर ली। उसके बाद मुल्क के साथ जो हुआ हमने देखे भाई, या अल्लाह या अल्लाह। और अम्मी जान ये कहती थी जो होता है वो जो करता है वो होता है। आगे जी, मेरे बहुत सारे काम जो मैंने किए उनका क्रेडिट मेरी अहलिया को जाता है। दे दिया, मान रहे हैं, खुद से मान रहे हैं। ये स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस है कि जो मैं काम करता था मेरी अहलिया कहती थी उनके ऊपर करता था। मेरी नवासी सफिया ने बोला कि दोस्त नाराज हैं कि आपने मारगला हिल्स में रेस्टोरेंट क्यों खत्म कर दिया। केस में बिल्कुल ठीक कहते थे। या आपको आप तो मिसालें देते हैं हजरत उमर की चादर पर सवाल हो सकता है। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको तो उसको थपकी देनी चाहिए थी कि मैं आपकी करेज पर आपको सलाम पेश करता हूं, इससे आपका कद और बड़ा होता।
बहुत बड़ा होता। चले, केस में कागज के टुकड़े होते हैं जो एक पार्टी को फायदा देते हैं और दूसरी को नहीं। सच क्या है अल्लाह जानता है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने बात ही मुका दी। जो लोग मेरी फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जिनके सर के ऊपर, जिनकी लाश के ऊपर चढ़कर आप आगे निकल गए हैं और आपने अदालत की आजादी के विंग्स को क्लिप किया है, उनका भी आप शुक्रिया अदा करें जनाब। तो दूसरी टॉप स्टोरी जो आज की है वो है अलीमा खान और उज़मा खान साहिबा दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त उनकी रिहाई अमल में लाई जा चुकी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बतौर जमात तस्लीम कर लिया है। आज नवाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना हो गए और चौथा काजी फाइज साहब यानी डोनर साहब वो जो है मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुबई जाने के लिए जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट चले गए। आज सुबह सुबह दुबई में एक रोज काम के बाद लंदन रवानगी होगी। 29 अक्टूबर को अमेरिका जाएंगे जनाब। एक और बड़ी स्टोरी है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने वज़ारत दाखिला से मौसूल होने वाले सिक्योरिटी थ्रेट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जिनकी बुनियाद पर पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगाई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल आज 10:30 बजे दोबारा अदालत में तलब किए गए। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। तो ओवरऑल जो वर्स्ट केस सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो सकता था वो इस तरह से डेवलप हुआ, क्योंकि हालात 2 साल के अंदर बड़े खराब रहे। आज उनमें से चंद चीजों के खात्मे का दिन है। मुझे लगता है कि कुछ बेहतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब और उनके खानदान के लिए अब एक स्मूथ ट्रैक है। देखते हैं कि ये इसमें ट्विस्ट और टर्न कब आता है, लेकिन जो मुझे इससे सेंस आ रही है क्योंकि जो कुछ किया जाना था वो हो चुका है। अब मैं कुछ अखबारात की बात कर लेता हूँ। जैसे मीर शकील और रहमान साहब का अखबार है, वो क्या लिखता है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मीर शकील और रहमान साहब का अखबार जो है वो जो हेडिंग देता है उसके ऊपर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। बुशरा बीबी रिहा डील क्वेश्चन मार्क, ये जंग का है। बुशरा बीबी रिहा डील क्वेश्चन मार्क, ये मीर शकील और रहमान साहब का अखबार है। अच्छा, अब तक नवाज शरीफ जो पाकिस्तान वापस आए हैं वो डील नहीं थी, जो तरमीम हुई है वो डील नहीं थी, जो मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर बनी है वो डील नहीं थी, जरदारी साहब जो सदर बने हैं वो एनआरओ ये डील नहीं था, फिर जो 2007-8 में गए थे उस वक्त कोई डील नहीं थी, हर 4-6 साल बाद पाकिस्तान में विराजमान होते हैं वो कोई डील नहीं है। और इमरान खान साहब हालात की सख्ती बर्दाश्त करके 1.5 साल से जेल में है, उनकी बेगम भी उनके साथ थी, वो रिहा होती है तो वो डील है। और भाई जो कुछ होना था वो हो गया, अब डील पीछे रह क्या गया है? तरमीम हो गई, नामजद जो जज हैं वो अपनी मर्जी के आ गया हुकूमत के, तो डील तो उधर हुई है, इधर कौन सी डील हुई है भाई? और अगर हुई भी है, अवल तो नहीं हुई, अगर हुई भी है उधर हलाल है इधर हराम है। मतलब कोई शर्म करो, कोई हया करो यार, ये समझ से बाहर है। बहरहाल इनकी अपनी अपनी तमाम तर जो है तौजीहात हैं। तो जो यादगारे इंसानी हुकूक आज जिसका इफ्तिताह किया गया है वो बिल्कुल मरमरी सफेद संग की है, और मुझे लगता है कि उसके ऊपर बड़े करोड़ों रुपए खर्च आए होंगे जिस तरह उसकी फिनिशिंग बनाई गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि असल में आपने कितने इंसानी हुकूक ट्रांसलेट होते हुए देखे इन 2 सालों में? कमेंट्स नीचे हैं। काजी फायसा साहब के लिए कोई कमेंट करना चाहें जरूर कीजिएगा। इमरान अहमद खान नियाजी और बुशरा बीबी के लिए आप कमेंट करना चाहें जरूर कीजिएगा। आपकी नजर में कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा बुरा है, इसके कमेंट्स आपने नीचे जरूर करने हैं। और एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये हालात जो 2 साल के अंदर हुए वो गुजर गए, ये वक्त भी गुजर गया, ये मसाइल भी गुजर गए, ये मसाइब भी गुजर गए। लेकिन जब वो गुजरा जिसकी वजह से ये सब कुछ था और जिसकी तरफ उम्मीद की तमाम निगाहें कायम थी, वो जब गुजरा है तो लोगों ने सवाए डोनट के और कुछ नहीं दिया। ये अंजाम है हर उस कुर्सी वाले का जो मुतकब्बिराना अंदाज में बाजू यूं करता है और कहता है मैंने तो चढ़ा दिया बाजू, और फिर एंड जो उसका होता है अल्लाह माफ करे, वो बड़े बड़े शख्स जो बादशाह थे वो अपने हाथ खाली छोड़कर ऐसे चले गए जैसे कोई जाने की तमन्ना रखता है, वैसे नहीं गया। तो ये माल, असबाब, ओहदे, कुर्सियां जनाजा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब गुजर जाता है इंसान पीछे कुछ नहीं बचता। इस सारे मामले के ऊपर आज जो 4 बड़ी खबरें हैं और जुम्मे के ऊपर और काजी साहब के जाने के ऊपर तमाम बड़े जर्नलिस्ट कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, हामिद मीर, इसके अलावा साबिर शाकिर ये कमेंट कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लाइक सनम जावेद खान, आलिया हमजा मलिक, कमल शौजैब और डॉक्टर शहबाज गिल ये सारे कमेंट कर रहे हैं। आपने जाते जाते औरिया मकबूल जान साहब के लिए आवाज़ उठाना बंद नहीं करना। इलीगल जुडिशल कस्टडी में है, पाकिस्तान के मारूफ ओपिनियन मेकर है, दुआ उनके लिए ज़रूर कीजिएगा जुम्मे की मुनासबत से। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।